हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवा एकेडमी एमपीएससी यूपीएससी। सो दोस्तों, आज हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जिसको हम भू आकृतिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। सो दोस्तों, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर दी नेचुरल फिजिकल मैकेनिज्म जहाँ पे अर्थ का जो सरफेस होता है दोस्तों, वो अलग उसको शेप मिलेगा, वो मॉडिफाई होगा और फिर से वो रिबिल्ड होगा। सो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, ये किसका रिजल्ट है? इट रिजल्ट फ्रॉम द टू इम्पोर्टेंट फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस को अंतर्जात बल बोलते हैं और एक्सोजेनिक को बहिर्जात बल बोलते हैं। सो दोस्तों, एंडोजेनिक फोर्सेस में दो कैटेगरीज के फोर्सेस आपको दिखेंगे। एक है डायस्ट्रोपिज्म और सेकंड वन इज सडन फोर्सेस। ये जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस है, इसको हम स्लो फोर्सेस बोलते हैं, और ये जो फोर्सेस है इसको हम बोलेंगे सडन फोर्सेस। अगेन, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक होता है एपरोजेनिक फोर्सेस एंड सेकंड वन इज ओरोजेनिक फोर्सेस। सो दोस्तों, ये जो एपरोजेनिक फोर्सेस है, इससे हमें खंड की निर्मित होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। जनरली ये फोर्सेस वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल एक्ट करेंगे। ओरोजेनिक फोर्सेस से पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। जनरली ये फोर्सेस दोस्तों हॉरिजॉन्टल होते हैं। एपरोजेनिक में आपको दो तरीके की मूवमेंट्स दिखेगी। एक होती है अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड वन इज डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में एलिवेशन होता है लैंड का और डाउनवर्ड मूवमेंट में सिंकिंग होता है लैंड का। सिमिलरली ओरोजेनिक में आपको दो फोर्सेस दिखेंगे, वन इज टेंशनल फोर्स एंड सेकंड वन इज कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स इज रिजल्टेड इनटू फॉल्टिंग, whereas compression get resulted into folding, जिससे फोल्ड माउंटेन एज वेल एज फॉल्ट माउंटेन बनते हैं। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस मिलेंगे, जहाँ पे वेदरिंग एंड इरोजन जैसी एक्टिविटीज़ होती है। वेदरिंग में भी आपको दोस्तों फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग मिलेगा, और इरोजन जो होता है वो आइस, रिवर, सी और विंड्स की वजह से होता है। तो दोस्तों, ये हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।